हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई आर्मी रैली के बारे में जिसका नोटिफिकेशन अभी अभी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे निकल के आ रहा है। और इस रैली की खास बात यह है कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी से ही स्टार्ट हो चुका है और अगले महीने से ही आप लोग का फिजिकल डेट भी यानी कि फिजिकल टेस्ट आप लोग का अगले महीने दिसंबर से आप लोग का फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका है ARO लैंसडाउन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली कोटद्वार। और यहाँ पे आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करता हूँ और उसके बाद में डाउनलोड करने के बाद मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा कि इसका क्वालिफिकेशन, इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग का क्वालिफिकेशन कितना से कितना होना चाहिए और आप लोग का फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और आप लोग को रैली साइट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और साथ में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किन किन लोगों को एज, हाइट, चेस्ट और वेट में रिलैक्सेशन यानी कि छूट मिलेगा। और अगर आपके पास में NCC सर्टिफिकेट है या फिर आप लोगों के पास में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या फिर रिलेशन सर्टिफिकेट है तो उन सभी का आप लोगों को क्या क्या छूट मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेना ताकि आप लोग को इंडियन आर्मी से रिलेटेड अगर मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका आर्मी रैली है लैंसडाउन का, इससे पहले भी इसका रिक्रूटमेंट निकला था, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो चुका था। और उस समय जिन लोगों ने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था उन लोगों को यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कैंडिडेट हु ऑलरेडी रजिस्टर्ड हिमसेल्फ नीड टू रजिस्टर अगेन एज प्रीवियस नोटिफिकेशन हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू पोस्टपोन्ड ऑफ रैली। इससे पहले जो आप लोग का पोस्टपोन्ड हो गया था रैली, तो उस समय जिन लोगों ने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था उन लोगों को यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग को जो नया रजिस्ट्रेशन डेट निकल के आ रहा है वो है 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2020 तक। यानी कि दोस्तों आज से ही इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है जो कि 4 दिसंबर 2020 को खत्म होगा। और जैसे ही आप लोग का 4 दिसंबर खत्म होगा, 5 दिसंबर आएगा तो वैसे ही आप लोग अपना जो इसका एडमिट कार्ड है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 5 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक कुल 2 दिन का आप लोग के पास टाइम रहेगा। और रजिस्ट्रेशन खत्म होने के ठीक 15 डेज के बाद यानी कि 20 दिसंबर से ही आप लोग की रैली स्टार्ट हो जाएगी जो कि 2 दिसंबर 2021 को खत्म होगी। और ये जो आप लोग की रैली स्टार्ट होने वाली है यानी कि फिजिकल टेस्ट, ये आपकी होगी VCGBS कैंप जो कि कोटद्वारा में है। यहाँ पे आप लोग का रैली चलेगा और कुल इन डिस्ट्रिक्ट के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। तो उत्तराकाशी, चमोली, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी, गढ़वाल और रुद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं देहरादून जो कि उत्तराखंड के ये सभी डिस्ट्रिक्ट है। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे आप लोग की भर्ती निकल के आने वाली है लैंसडाउन की और उन सब की क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहला है सोल्जर जनरल ड्यूटी जो कि 10 पास वालों के लिए है। दूसरा है सोल्जर जनरल ड्यूटी IDG, ये एक नई पोस्ट है जो कि सोल्जर GD में ही आती है। और IDG का मतलब है इंटीग्रेटेड ड्राइवर जनरेटर, ये जो कि एक नई पोस्ट है जो कि आपका सोल्जर GD में ही आता है। और इसका भी क्वालिफिकेशन है 10 क्लास पास, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। अगला है सोल्जर टेक्निकल 12 क्लास पास वालों के लिए। और नेक्स्ट है आपका सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, ये भी 12 वालों के लिए है। और नेक्स्ट है आपका सोल्जर क्लर्क और आपका सोल्जर स्टोर कीपर, ये भी आपका 12 क्लास पास वालों के लिए है। और नेक्स्ट है आपका सोल्जर ट्रेडमैन 8 पास, सोल्जर ट्रेडमैन 10 क्लास पास। इन दोनों की क्वालिफिकेशन है, एक है आपका 10 क्लास पास वालों के लिए, एक है आपका 8 क्लास पास वालों के लिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो GD जो है दोस्तों सोल्जर 10 क्लास पास वालों के लिए, उसका एज क्वालिफिकेशन है 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में। यानी कि अगर 17.5 साल से आप लोग ज़्यादा हैं और 21 साल से आप लोग कम हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ है वो इतना से इतना के बीच होना चाहिए, 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे आपका हाइट होना चाहिए 163 सेंटीमीटर मिनिमम। और आप लोग का वेट होना चाहिए 48 kg एंड आपका चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और फुला के 5 सेंटीमीटर 82 सेंटीमीटर आपका ओवरऑल होना चाहिए। आप लोग का याद रहे, आप लोग का चेस्ट कितना भी हो चलेगा लेकिन आप लोग का 5 सेंटीमीटर जरूर फूलना चाहिए वरना आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसका जो क्वालिफिकेशन है 10 क्लास में आप लोगों ने अगर 45% मार्क्स स्कोर किया है ओवरऑल, और आप लोग के ऑल सब्जेक्ट में, आप लोग के 10 क्लास में जितने भी सब्जेक्ट थे सब में 33 नंबर से ज़्यादा है तो आप लोग इस फॉर्म को बेशक अप्लाई कर सकते हैं। और बाई चांस मान लीजिए दोस्तों कि आप लोग के 10 क्लास में 45% मार्क्स नहीं है, मान लीजिए कि आप लोग के 44% मार्क्स है और आप लोगों ने 10 क्लास में ऑल सब्जेक्ट में 33 नंबर से ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं, तो अगर आप लोग दोस्तों 12 क्लास पास हैं तो आप लोग 12 के बेसिस पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपके ऑल सब्जेक्ट में 33 नंबर से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई मत करना। ठीक है, आप लोग रैली से बाहर कर दिए जाओगे। दूसरा है आपका सोल्जर जनरल ड्यूटी, इसका भी क्वालिफिकेशन सब कुछ सेम है, सिर्फ इसका हाइट थोड़ा कम रखा गया है 157 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट है आपका सोल्जर टेक्निकल। इसकी क्वालिफिकेशन है, एज क्वालिफिकेशन है 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में। आप लोग का डेट ऑफ बर्थ इतना से इतना के बीच होना चाहिए। 163 सेंटीमीटर आप लोग का मिनिमम हाइट होना चाहिए। 48 kg आपका वेट होना चाहिए और 77 सेंटीमीटर इसमें भी आप लोग का चेस्ट रखा गया है और 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी कि 10+2 यानी कि दोस्तों आप लोग 12th क्लास पास होने चाहिए विथ PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। आप लोग साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए और आपके ऑल सब्जेक्ट में ओवरऑल आप लोग का 12th क्लास में 50% मार्क्स होना चाहिए 12th क्लास में। और आपके जितने भी 12th क्लास में सब्जेक्ट थे सब में 40+ मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। इसकी क्वालिफिकेशन है 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में और आप लोग का डेट ऑफ बर्थ इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। 163 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट और 48 kg आपका वेट और चेस्ट है इसका भी सेम रखा गया है 77 सेंटीमीटर और फुला के 5 सेंटीमीटर। और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है 10+2 12th क्लास पास होने चाहिए आप लोग साइंस बैकग्राउंड से। और इसमें आपका PCB होना चाहिए यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप लोग 12th क्लास में साइंस लिए होने चाहिए और आपका 12th क्लास में 50% मार्क्स ओवरऑल आपका एग्रीगेट होना चाहिए। और आप लोगों के 12th क्लास में ऑल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट आपके थे 12 में सब में 40+ मार्क्स होने चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला है दोस्तों सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल। तो इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए और मिनिमम आपकी 162 सेंटीमीटर हाइट और 48 kg आपका वेट होना चाहिए और चेस्ट इसमें सेम रखा गया है। एंड इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 12th क्लास पास विथ एनी स्ट्रीम। दोस्तों अगर आप लोगों ने 12th क्लास में आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने 12th क्लास पास किया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12th क्लास में आपके ओवरऑल 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके ऑल सब्जेक्ट में 50+ मार्क्स आपका होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस लिया है, कोई भी स्ट्रीम से आप लोगों ने 12th क्लास पास किया है, तो आप लोगों का एक कॉमन सब्जेक्ट है इंग्लिश। आप लोग के 12th क्लास में आप लोगों ने किसी भी स्ट्रीम से पास किया है तो आप लोग का इंग्लिश जरूर सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें आप लोग का इंग्लिश में 50+ मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने साइंस लिया है, ठीक है, अगर आप लोगों ने साइंस से पास किया है तो आप लोग का सब्जेक्ट में मैथ होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने कॉमर्स लिया है तो आप लोग के सब्जेक्ट में अकाउंट्स होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है तो आप लोग के सब्जेक्ट में बुक कीपिंग होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो आर्ट्स का जो है आपका बुक कीपिंग सब्जेक्ट, ये हर लोगों के सब्जेक्ट में नहीं होता बुक कीपिंग। तो जिन लोगों के पास में बुक कीपिंग सब्जेक्ट नहीं था 12th क्लास में, उन लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोल्जर ट्रेडमैन, जो कि आपका 10 पास वालों के लिए इसकी आपकी एज होनी चाहिए 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में। 163 आपकी हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में और वेट होना चाहिए 48 kg। और आप लोग 10 क्लास में सिंपल पास होने चाहिए, इसके लिए आप लोगों का कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ जरूर है कि आप लोग का 10 क्लास में 33+ मार्क्स होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 8 क्लास पास वाला सोल्जर ट्रेडमैन। इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में। 163 सेंटीमीटर हाइट और 48 kg आपका वेट होना चाहिए। और इसके लिए भी आपकी कोई मतलब परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप लोग सिर्फ 8 क्लास में सिंपल पास होने चाहिए। लेकिन आपका 8 क्लास में सभी सब्जेक्ट में 33+ मार्क्स आपका स्कोर किया होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलैक्सेशन के बारे में कि किन किन लोगों को छूट मिलेगी फिजिकल में और किन किन चीज़ों में आप लोगों को छूट मिलेगी। तो सबसे पहला है सन ऑफ सर्विसमैन, यानी कि दोस्तों आप लोग के मम्मी या फिर पापा इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे छूट मिलने वाला है। और अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है या फिर वॉर विडोस है या फिर विडोस ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग को हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और 2 kg आपको वेट में छूट मिलेगा। अगला है आपका adopted son या फिर सन इन लॉ ऑफ और ए वॉर विडो इफ सी हैज़ नो सन इंक्लूडिंग ए लीगली adopted son ऑफ सर्विसमैन सर्विंग सोल्जर और एक्स सर्विसमैन। तो आप लोग को सेम वही छूट मिलने वाला है 2 सेंटीमीटर हाइट में, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में और 2 kg आपका वेट में। अगला है आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वालों के लिए, जो कि है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी भी लेवल पे आप लोगों ने फर्स्ट या फिर सेकंड रैंक स्कोर किया है और आप लोगों के पास पिछले 2 साल यानी कि एकदम नया होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 2 साल से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, तो आप लोग इंडियन आर्मी के रैली में आप लोग उसको लेके जा सकते हो। आप लोग को 2 सेंटीमीटर आप लोग को हाइट में छूट मिलेगा और 3 सेंटीमीटर चेस्ट में छूट मिलेगा और 5 kg आप लोग को, और यहाँ पे 5 kg वेट में आप लोग को छूट मिलेगा। और हम लोग बात करें एनसीसी का सी सर्टिफिकेट वालों के लिए, तो जिन लोगों के पास भी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वो लोग
इंडियन आर्मी का जो रिटन एग्ज़ाम होता है उससे वाइप आउट है, यानी कि आप लोगों को कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है, आप लोगों को बस रनिंग और मेडिकल पास करना है। उसके बाद आप लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम आने की वेट करनी है, ठीक है। और जिन लोगों के पास ए का सर्टिफिकेट है एनसीसी का, उन लोगों को एग्जाम में 5 मार्क्स का छूट मिलेगा रिटन एग्जाम में, और जिन लोगों के पास भी बी सर्टिफिकेट है उन लोगों को एग्जाम में 10 मार्क्स का छूट मिलेगा। और जिन लोगों के पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उन लोगों को एग्जाम ही नहीं देना है, उन लोगों का एग्जाम माफ है। अब आगे हम लोग बात करते हैं आपका फिजिकल के बारे में। तो आप लोग का रनिंग होता है 1600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर का आप लोग का रनिंग होगा, और अगर आप लोग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग ग्रुप 1 में आएंगे। और ग्रुप 1 में आने के लिए आप लोग का 60 मार्क्स का रनिंग होता है। अगर आप लोग ग्रुप 1 में आते हैं 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर तो आप लोग का 60 में 60 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग 5 मिनट 30 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड लेते हैं तो आप लोग ग्रुप 2 में आएंगे और आप लोग को 60 में 48 नंबर मिलेगा। और उससे ज़्यादा अगर टाइमिंग आप लोग लेते हैं तो आप लोग फेल हो जाएंगे। और उसके बाद आपका पुलअप्स होगा, रनिंग क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका पुलअप होगा यानी कि बीम होगा। कुल 10 आप लोग को मारना होता है मैक्सिमम, और मिनिमम आपको 6 मारना होता है। अगर आप लोग 6 मारेंगे तो आप लोग को 16 नंबर मिलेगा 40 नंबर में, और 7 पुलअप मारेंगे तो 21 नंबर मिलेगा, 8 पुलअप मारेंगे तो 27 नंबर मिलेगा, और 9 पुलअप मारेंगे तो 33 नंबर मिलेगा। और सबसे ज़्यादा होता है आपका 10, अगर आप लोग 10 मार लेते हैं तो आप लोग को 40 में 40 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 10 से ज़्यादा नहीं मारना है और 6 से कम नहीं मारना है। 6 से कम मारेंगे तो आप लोग फेल हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप लोग का पुलअप होगा उसके बाद आपका 9 सेंटीमीटर का लॉन्ग जंप होता है, ठीक है। तो लॉन्ग जंप आप लोग को बस क्वालिफाई करना होता है, उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपका जिगजैग होगा, जिगजैग बैलेंस, उसमें भी आप लोग को बस पास करना होता है, आप लोग को उसमें भी कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है, आपको श्रिंक नहीं करना है बिल्कुल भी, और उसको लेजर प्रिंटर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का आपका होना चाहिए, ठीक है। कलर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट आप लोग को जो उसका कलर फोटो कॉपी होता है वो आप लोग को लेके जाना है, और फोटोग्राफ आप लोग को 20 कॉपीज लेके जाने हैं। बिल्कुल नया होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, वो भी यहाँ पे बताया गया है। और आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप लोग को इतने सारे लेके जाने हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग को लेके जाना है, इसके बिना आप लोग रैली में नहीं जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, रिलीजियन सर्टिफिकेट लेके जाना है, और स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। और आप लोग के काउंसिलर से एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सब आप लोग का ऑप्शनल है। अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो ही लेके जाना, नहीं है तो नहीं लेके जाना, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है एनसीसी सर्टिफिकेट। आप लोग के पास कोई भी सर्टिफिकेट है, A, B, C, कोई भी सर्टिफिकेट है आप लोग को लेके जाना है। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो भी आप लोग को लेके जाना है। रैली साइट में आप लोग को एफिडेविट लेके जाना है, ये बहुत जरूरी है। और आप लोग का पैन कार्ड या आधार कार्ड, ये सब आप लोग को वैसे तो रैली साइट में जरूरी नहीं है, ये आपका जो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप लोग को लेके जाना है।